हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि आज आपको एक्टिविटी दी गई है तो उसमें जो पहला टास्क आपको दिया गया है वो है रीड द गिवन वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिकॉर्ड एंड सेंड इट इन द क्लास ग्रुप। तो ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इसको आपको रीड करना है, करेक्टली प्रोनाउंस करके रिकॉर्ड करना है और फिर इसको अपने ग्रुप में भेज देना है, so that I can check whether you are able to pronounce the words correctly or not. Okay, तो फर्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, सेकेंड वर्ड इज घोस्ट। फर्स्ट वर्ड में एच साइलेंट है, घोस्ट में एच साइलेंट नहीं है। इसी तरह हेल, हेल में कोई लेटर साइलेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ऑनर, पहले HONOUR जो एच है वो साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, ऑनर। नेक्स्ट इज हैंकरचीफ, इट इज़ HANDKERCHIEF, तो यहाँ पर डी साइलेंट है, हैंकरचीफ इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड इज NAUGHT, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी नॉटी, नॉट नॉफ्टी, नॉटी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। देन हैबिटेट, हैबिटेट में कुछ भी साइलेंट नहीं है। नेक्स्ट इज लॉफ्टर, LAUGHTER, लॉफ प्रोनाउंस करते हैं तो TER जुड़ गया तो क्या बन गया, लॉफ्टर। नेक्स्ट इज हैमर, हैमर में कुछ भी साइलेंट नहीं है। नेक्स्ट 10th वन इज रिदम, रिदम RHYTHM, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपके एक्सरसाइज है, रीड दीज वर्ड्स स्कूल एंड होमवर्क। इन स्कूल द लेटर H इज साइलेंट while in homework it is not। तो यहाँ पर आपको जो लेटर्स साइलेंट हैं उनको आपको सर्कल करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, और जहाँ पे साइलेंट नहीं है वहाँ पर आपका उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स वन बाय वन प्रोनाउंस करके रिकॉर्ड करना है और तब उसको ग्रुप में भेज देना है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है आपको, रीराइट दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, ऐड कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। अब आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाद में पढ़ने को मिलेगा, पहले हम आपको बता दें कि सेंटेंस का ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम वर्ड्स को रीअरेंज करें कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो। तो सही सेंटेंस का ऑर्डर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ ली है लैंग्वेज में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। तो और सेंटेंस के पार्ट 2 होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है किसी सेंटेंस में, सबसे पहले वो आता है, और फिर वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। विल, शैल, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब में सब कुछ हो सकता है, रन, सिंग, डांस, प्ले, राइट, रीड, ये सब होता है मेन वर्ब। तो आपको करेक्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले जो ये वर्ड्स दे रखे हैं अलग अलग विद ऑब्लिक मार्क्स, तो इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, देन आप वर्ब वाला पोर्शन ढूंढेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट। वर्ब आप जान ही गए, वर्ब 2 तरीके हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आई क्या है,
ये सब्जेक्ट है, मेरे बारे में बात हो रही है। एम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज एम आर हमने बताया, इज एम आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आई एम, एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, क्या खेला जा रहा है उसके जवाब में जो वर्ड आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो पहला सेंटेंस हम देखते हैं उसमें है समर वेकेशंस ड्यूरिंग आई ट्राइड आउट मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, आई के बारे में बात हो रही है। आपके आई ट्राइड आउट, आई ट्राइड आउट, तो सबसे पहले आई ट्राइड आउट आएगा। फिर मैंने क्या ट्राई किया, मैंने ट्राई किया मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, आई ट्राइड आउट मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसके बाद किस पे काम हो रहा है, एक्टिविटीज़ कब हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में जो भी आएगा वो बाद में जुड़ जाएगा। तो ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ओके, ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो सेंटेंस बनेगा आई ट्राइड आउट मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। प्रिटी सारी इज़ वेयरिंग ग्रैनी वॉट अ। तो अब यहाँ पर देखो किसके बारे में बात हो रही है, ग्रैनी के बारे में बात हो रही है ना। प्रिटी सारी इज़ वेयरिंग ग्रैनी वॉट अ। तो ग्रैनी, ग्रैनी सबसे पहले आया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब हमने बताया था इज एम आर वाला पोर्शन, वर्ब सेकेंड नंबर पे आएगा, तो इज़ वेयरिंग हो जाएगा सेकेंड नंबर पे। और फिर क्या क्या पहना हुआ है ग्रैनी ने, प्रिटी साड़ी, सुंदर साड़ी। तो ग्रैनी इज़ वेयरिंग प्रिटी साड़ी। अब बचा क्या, वॉट अ। तो वॉट अ कहाँ आएगा, वॉट अ जब आप एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में वॉट अ सबसे पहले आता है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, सुना है ना ये सेंटेंस इस तरीके का। तो जब एक्सक्लेमेशन होता है तो वहाँ पर वॉट अ पहले आ जाता है और लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वॉट अ प्रिटी साड़ी ग्रैनी इज़ वेयरिंग, या ग्रैनी इज़ वेयरिंग वॉट अ प्रिटी साड़ी। दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है और लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन साइन। और फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में आप लगाएंगे क्या, फुल स्टॉप। आई ट्राइड आउट मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। ये नॉर्मल सेंटेंस है तो इसके बाद लगेगा फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, तो जहाँ पे जो नेसेसरी है वहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट में फुल स्टॉप लगेगा, सेकेंड में एक्सक्लेमेशन साइन। अब बात करते हैं थर्ड वाले की ओर। न्यू बाइसिकल हैज़ एनीवन सीन माई। आप किसके बारे में बात हो रही है, न्यू बाइसिकल हैज़ एनीवन सीन माई। तो यहाँ पे एनीवन हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज़ एनीवन ये वाला पोर्शन सबसे पहले आ जाएगा। फिर वर्ब आएगा, वर्ब ढूंढते हैं, न्यू बाइसिकल में वर्ब है ही नहीं, सीन है, सीन मतलब देखा था, तो सीन हो जाएगा। हैज़ एनीवन सीन माई, फिर लास्ट आएगा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किसी ने क्या नहीं देखा, किसी ने क्या देखा है, न्यू बाइसिकल। तो हैज़ एनीवन सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सीन माई वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट न्यू बाइसाइकिल, ठीक है। और हैज़ पहले आ रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हैज़ एनीवन सीन माई न्यू बाइसाइकिल, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस को ट्राई करेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, आप देखिए, समझिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। 3 are done by me in the video
and rest you will try your own. Thank you.